अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं यासिन नमान और आप देख रहे हैं न्यू गौसिया रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। चिकन वाइट पुलाव किस तरीके से तैयार किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। यखनी पुलाव बनेगा, टेस्टी बनेगा। तवज्जो से देखिए। वाइट पुलाव बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक की बड़ी कढ़ाई ले ली। यहाँ पर 1 कप ऑयल है, 1 कप ऑयल ऐड कर दूंगा। इससे ज़्यादा ही डलेगा, कम नहीं डलेगा। ऑयल हमारा गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। अभी माशाल्लाह ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास चिकन है 1 kg। चिकन जो है एक एक करके इसमें ऐड कर दूंगा मैं। वाइट पुलाव के लिए जो है चिकन पहले फ्राई की जाती है, या आप पहले भी पानी में भी डाल के उबाल सकते हैं, लेकिन हम जो है बॉयल करेंगे। इसको हमें इतना पकाना है कि हम जो इसके ऊपर जो है रेडनेस लेके आ जाएं। थोड़ी बहुत रेडनेस आ जाए तो फिर चिकन जो है हम निकाल देंगे। तो अब जो है मैं अच्छी तरीके से इसे रेड थोड़ा कर लूँ, फिर मिलता हूँ। माशाल्लाह चिकन को जो है मैंने 5 से 8 मिनट पका लिया। रेडनेस इसके ऊपर आ चुकी है। अब जो है चिकन को कढ़ाई में से निकाल लूँगा, घी में से मैं चिकन को रिमूव करना है। अभी ये हल्की सी फ्राई करनी है। उसके बाद जो है हमारे पानी में भी बॉईल होगी मसाले के साथ। तो अब जो है इसे चिकन को अच्छी तरीके से मैं घी में से निकाल लूँ, फिर मिलता हूँ। माशाल्लाह चिकन को जो है मैंने घी में से निकाल दिया। अब जो है इसमें से थोड़ा सा पानी चिकन का सूख जाए। उसके बाद मेरे पास मौजूद है प्याज। प्याज जो है 3 अदद मैंने लिए, लेकिन ये 3 अदद नहीं डलेंगे, 2 अदद डलेंगे। 2 अदद जो है प्याज ऐड कर देंगे इसमें। अब जो है प्याज को 70 to 80% लाल कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है प्याज 70 to 80% मैंने लाल कर लिया। इस टाइम पे आके इसका घी जो है ऑयल में रिमूव कर दूंगा। ऑयल रिमूव कर लूँ, फिर मिलता हूँ। इस टाइम पे आके मैंने जो है इसका हाफ कप जो है ऑयल रिमूव कर लिया। अब जो है मेरे पास मौजूद है 1.5 अदद टमाटर, मैंने स्लाइस में गोल गोल स्लाइस में काट दिया। ये ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह प्याज लाल होने के बाद जो है मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर को जो है ऐड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मौजूद है गरम मसाले। यहाँ पर गरम मसाला मेरे पास पिसा हुआ मौजूद है। यहाँ 2 टेबल स्पून सॉल्ट है। लौंग के 3-4 दाने हैं। यहाँ ज़ीरा है 1.5 टेबल स्पून। बादियान के फूल, दालचीनी और ये धनिया मेरे पास साबुत, ये जो है मैं ऐड कर दूंगा इस टाइम पे आके। माशाल्लाह यहाँ पर जो है मेरे पास मौजूद है छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये ऐड कर देंगे 2 अदद। इसी के साथ जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास दही मौजूद है। दही 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड हो जाएगा। माशाल्लाह ये घर का जमा हुआ दही है। माशाल्लाह आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेडी होने वाली है। यहाँ पर जो है और हमारे पास आलू मौजूद है, आलू ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर 2 कप जो है पानी के ऐड कर दूंगा मैं। पानी ऐड करने के बाद जो है अच्छी तरीके से इसे हिला के उबाल आने का तेज ताव पे इंतज़ार करेंगे। अब जो है इसे उबाल आ जाए, कैप लगा के मैं ढक दूंगा कि उबाल आ जाए, फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, उबाल आ चुका है इसमें अच्छी तरीके से। हमारे आलू 50% 60% गल चुके हैं। इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है लेमन। ये लेमन 2 से 3 अदद मैंने ये पीस ले लिए, ये ऐड कर देंगे। ये तेज़ पत्ता है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगा। यहाँ हरी मिर्ची है, जर्मन मिर्ची, ये 2 ऐड कर देंगे। ये आलू बुखारे मेरे पास मौजूद हैं, 5 से 6 अदद आलू बुखारे इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे। माशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद ये मेरे पास मौजूद है सौंफ, 1/2 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देंगे इसमें। अब जो है यहाँ पर कटर धनिया मेरे पास मौजूद है। ये दरदरा से जो है हाथ में रगड़ के इस टाइम पे आके ये हल्का सा दरदरा से ये कटर धनिया ऐड किया मैंने। इसके बाद ये चिकन मेरे पास मौजूद है, चिकन ऐड कर दूंगा मैं। चिकन को जो है अभी इसके साथ उबाल देना है हमने, इसके साथ भुनाई करनी है। इसके बाद मेरे पास मौजूद है यहाँ पर कटर मिर्ची। कटर मिर्ची जो है 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून कटर मिर्ची ऐड कर देंगे। माशाल्लाह
अब जो है इसे अच्छी तरीके से मैं हिला के इसको और उबाल आने का इंतज़ार करूँगा कि चिकन हमारी जो है इसके साथ थोड़ी सी मैरिनेट होके जूसी हो जाए, मसाले में अच्छी तरीके से घुल जाए। इतने में इसे उबाल आ जाए, मैं चावल बॉईल कर लूँ। मेरे पास स्टीम चावल है 1 केजी, उसको बॉईल करने फिर मिलते हैं। हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू दे रही है, हर चीज़ मैरिनेट हो गई इसमें। अब जो है इस टाइम पे आके मैं जो है थोड़ा सा इसका कोरमा निकाल लूँगा प्याले में। माशाल्लाह देखिए कोरमा किस टाइप का हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। कोरमा थोड़ा निकाल लेंगे, थोड़े आलू निकाल लेंगे। इसकी एक सीक्रेट जो है चीज़ मैं आपको बताता हूँ वाइट पुलाव की। हमारे पास छोटा पतीला है, इस वजह से अब जो है ये मैंने कोरमा निकाल दिया, थोड़ा सी जो है बोटियाँ निकाल ली, थोड़ी सी और निकाल लूँगा यहाँ से माशाल्लाह। ये देखें इस टाइम पे आके ये किया मैंने। स्टीम चावल जो है मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, दड़दड़े से इसके ऊपर फैला दूँगा माशाल्लाह। कम कर दूँ माशाल्लाह, ये फैला दिए मैंने। अब जो है इस टाइम पे आके मेरे पास ये कोरमा जो मैंने निकाला था, कोरमा जो है इसके ऊपर फैला दूंगा माशाल्लाह। ये देखिए ये कढ़ाई में जो है मैरिनेट नहीं होगा, इस वजह से मैंने जो है ऊपर कोरमा निकाल के इसके बीच में ऐड किया है कि हमारी कढ़ाई छोटी है, वरना ये जो है पुलाव बनते के साथ मिक्स होता है पूरा। अब जो है इसे अच्छी तरीके से इसके फैला दिया मैंने। अब ये जो चावल मेरे पास मौजूद है, ये चावल पूरे इसमें ऐड कर दूंगा मैं। चावलों को अच्छी तरीके से छन्ने से साफ करेंगे क्योंकि हमारी चीज़ ज़ाया ना हो। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही अच्छा लुक देगा। अब जो है इस टाइम पे आके जो मैंने ऑयल चिकन फ्राई करके निकाला था, ये ऑयल जो है थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश दे देंगे कि चावल जो हमारे अलग अलग निकले। माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरीके से इसको मैंने ऊपर से जो है प्लेन कर लिया। प्लेन करने के बाद जो है अभी स्टीम पे इसको रख दूंगा, मैं दम पे रख दूंगा कि हमारे चावल और चिकन वगैरह हर चीज़ जो है इसके साथ एक जान हो जाए, फिर मिलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी मज़ेदार खुशबू वाइट पुलाव की, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो है मेरे दम पे चावल हो चुके माशाल्लाह। इसके जो है अभी डिश आउट करने, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से, वाह माशाल्लाह। इसको जो है मिक्स करके ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे चावल, और ये चावल भी बहुत अच्छे बने। स्टीम चावल कहलाता है ये, बाज़ार से बआसानी आपको एक्सपेंसिव रेट पे मिल जाएगा माशाल्लाह। ये देखें इसकी ये बोटी देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह वाइट पुलाव की। इसे जो है देगों में जो है पूरा मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन अब जो है हमारे पास देग छोटी है तो अब जो है मिक्स हम हल्का फुल्का ही करेंगे। तो ये देखें इसका नीचे से मसाला देखें कितना अच्छा माशाल्लाह। देखें खिला खिला चावल, किस तरीके से हमारे चावल खिले खिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये रेसिपी हमारी पुलाव की मज़ेदार रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्त या अहबाब से शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।